चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर। ठीक है, पढ़ने से पहले आप साइंस के मायने जान जाएं। साइंस होता क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले विज्ञान की। ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, मौजूद है, इसी कमरे में जितनी भी वस्तुएं आप जिनका भी इस्तेमाल कर रहे हो वो किसकी देन है, वो विज्ञान की देन है। जैसे घड़ी, आपका बैग, ये पंखा, ये कमरा, आपके कपड़े, ये सभी किसकी देन है, ये विज्ञान की देन है। विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी और धन ज्ञान। वी का मतलब होता है विकसित। वी का मतलब क्या होता है भाई, वी का मतलब होता है विकसित। ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ज्ञान मतलब जानकारी। यूँ कहें, एक लहजे में हम कहें तो वह जानकारी या विकसित हुई वह जानकारी जो आज से पहले या आज के पूर्व हमें नहीं पता थी, नहीं उपलब्ध थी, नहीं मौजूद थी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे विज्ञान। यानी कि वी का मतलब विशेष कह सकते हैं या फिर विकसित हुआ, ज्ञान का मतलब जानकारी। लेकिन पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, विज्ञान किसे कहते हैं, तो वी का मतलब होता है विकसित हुआ या फिर विशेष, या फिर आप कह सकते हैं विशेष। ज्ञान का मतलब जानकारी, विकसित हुआ नया ज्ञान जो आज से पहले कभी ना हुआ हो। जैसे ट्रैक्टर का आविष्कार क्या है, विज्ञान है। लेकिन ये जब वे लोग जो बैल से खेती कर रहे थे, जो लकड़ी के हल से जुताई कर रहे थे, उनके लिए जब ट्रैक्टर आया तो वो क्या बना, विज्ञान बना। आज भी वो विज्ञान की ही कैटेगरी में, वो विज्ञान की ही देन कहा जाएगा। लेकिन क्या है कि वो अब पुराना हो चुका है। अगर आप लेके आओगे एक ट्रैक्टर और आप कहोगे मैंने कुछ नया बनाया है ना, तो वो नया मान्य नहीं होगा, क्योंकि पहले ही ट्रैक्टर की खोज की जा चुकी है। खोज का मतलब क्या होता है, ऐसी, हाँ, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे वो बिना ड्राइवर के चले, बिना तेल के चले, समझ रहे हैं ना, है कि नहीं, वो स्पीड चले। अब उसका हल की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो चलेगा तो उसी बेस पे, जिस बेस पे उसे बनाया गया था, है ना, जिस काम के लिए उसे बनाया गया था। आप उसमें केवल थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। अब उड़ने वाला ट्रैक्टर बना देंगे तो वो क्या है, विज्ञान हुआ ना, क्योंकि अभी तक हमने उड़ने वाला ट्रैक्टर नहीं देखा। भाई हमने उड़ने वाला ट्रैक्टर नहीं देखा था, तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्या हुआ, विज्ञान हुआ। समझ गए ना विज्ञान का मतलब। अब बात करेंगे विज्ञान की परिभाषा की। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को, प्रेक्षण युक्त ज्ञान को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। विज्ञान कहते हैं। पॉइंट समझिए, हमारे आसपास की कोई भी वस्तु है, चाहे आप किसी भी वस्तु को ले लें, सुसंगठित, वो किन, सु का मतलब क्या होगा, अच्छा, सु का मतलब क्या होगा, अच्छा, संग का मतलब क्या होगा, साथ, और गठित का मतलब क्या होगा, मिलकर बनना। यानी कि हमारे आसपास पाई जाने वाली कोई भी वस्तु वो किन किन पदार्थों से, किन किन वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है, इसका मेन होता है सुसंगठित, सुव्यवस्थित। साथ ही साथ उन चीज़ों को किस जगह पे उपयोग किया गया, समझ रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रयोग और उपयोग में क्या अंतर है, समझ रही है।
प्रयोग क्या होता है, उपयोग क्या होता है। तो प्रयोग उस जगह पे किया जाता है, जैसे अभी मैं इस चाक का क्या कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये बन चुका है। प्रयोग उस वस्तु पे किया जाता है, जैसे आप कहते हैं ना हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट का मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, अभी बना नहीं है। तो जो वस्तु नहीं बनती उसका हम प्रयोग करते हैं, और जो बन चुकी होती है उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित। इसके बाद प्रेक्षण में क्या होता है, जांच करना। क्या होता है भाई, जांच करना। और युक्त का मतलब होता है बाबू साथ। समझे। अब समझो, मान लेते हैं हम इसी चाक की बात करें, तो चाक किन वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है ना। तो आप जानते हैं चाक का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जानते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है आपका ये चौक। तो बात करेंगे चौक किन चीज़ों से मिलकर बना है, अच्छे तरीके से। मतलब कोई चौक है, कोई वस्तु है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, साथ ही साथ उन वस्तुओं को कहाँ इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उपयोग में लाया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, ट्रैक्टर ले लो, किसी भी वस्तु को ले ले तो उसके जितने भाग हैं उनको कहाँ लगाया जाए। जैसे हम ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर बन चुका है, टायर ऊपर लगा देंगे, सीट नीचे लगा देंगे, हैंडल पीछे लगा देंगे, हल आगे लगा देंगे, तभी तो ट्रैक्टर है। लेकिन जिस काम के लिए उसे बनाया गया था वो काम कर रही है, नहीं। मशीन का मतलब क्या होता है भाई, यंत्र का मतलब क्या होता है, जो आपके काम को क्या करे, आसान करे। जैसे साइकिल को जब बनाया गया तो उसके बनाने का पर्पज क्या था, उसे बनाने का जो कारण वो क्या था, तो उसका कारण था हमारी यात्रा कम समय में पूरी हो जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ से फरियाँ जाना है, आपको यहाँ से संजरपुर जाना है, तो आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। आप पैदल जाओगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, आपका समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर कार से जाते हो तो आपका समय भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम लॉस होगी। समझे ना। लेकिन अब 1 किलोमीटर हमको साइकिल लेके जाए, 3 किलोमीटर हम साइकिल को लेके जाएं, फिर 1 किलोमीटर वो लेके जाए, फिर 3 किलोमीटर हम लेके जाएं, तो हो गया विज्ञान, घंटाधार हो गया। समझ रहे हैं। तो ये हो गया बाबू विज्ञान की परिभाषा। लेकिन समझिए कि कोई वस्तु है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, उन चीज़ों को कहाँ व्यवस्थित किया गया, और लास्ट में हम प्रेक्षण करें, जांच करें कि जिस काम के लिए ये बनाया गया। जैसे मैं आपको चाक का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। चाक किन वस्तुओं से मिलकर बना, और जिन वस्तुओं से मिलकर बना उन वस्तुओं को कहाँ व्यवस्थित। जैसे भाई इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन के कण मिलकर तो इन्हें कहाँ इसमें मिला के रखा गया है। ये पूरा चाक चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से एक जैसा है ना। तो उसे व्यवस्थित कर दिया गया। बाद में जांच किया जाए भाई चाक क्यों बनाया गया, तो चाक को लिखने के लिए बनाया गया था। कुछ महापुरुष इसको खाते हैं, खाने तक तो बहादुरी ठीक है, उसके बाद का जो मनोरंजन है बेटा वो तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक है। समझ रहे हो। अभी समझो। हाँ, इसको यहाँ से तुम लोग यहाँ से अगर चोरा के घर ले जाके सिलाई वाला काम करो वो अलग बात है ना। तो नन्हे टिक मारते हो उसको ले जाके, स्कूल का चोरा के लेके जाते हैं, 10 रुपये खरीद लो। फिलहाल देखें, है ना। प्रेक्षण युक्त का मतलब क्या है, जांच करना। अब हमें जांच करना है कि ये किसके लिए बनाया गया था। तो चाक को बनाने का कारण क्या था, ताकि इससे हम क्या कर सके, इससे हम लिख सके। अगर ये लिखने में मदद कर रहा है तो ये विज्ञान हो चुका, ये विज्ञान है। अगर नहीं लिख रहा है तो इसमें फिर संशोधन किया जाएगा, फिर प्रयोग किया जाएगा, और बनाने के बाद जब फिर यहाँ पे जांच की जाएगी, अगर तब काम कर दिया तो ये विज्ञान हो गया। ये हो गई आपके विज्ञान की परिभाषा। आगे बात करेंगे विज्ञान के प्रकार की। तो हमें 3 विज्ञान पढ़ने हैं। हालांकि बहुत तरीके के विज्ञान हैं, लेकिन हमें 3 तरीके के विज्ञान पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। जबकि दूसरा हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। जबकि तीसरा हमें पढ़ना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी।
बायोलॉजी। आगे चले जाएंगे तो यही बायोलॉजी आपकी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। पहली आपकी हो जाती है जंतु विज्ञान, पहली आपकी हो जाती है जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरा आगे चल के डिवाइड हो जाएगा वनस्पति विज्ञान में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, BOTNY। समझ रहे हैं? इतना है हमारा सिलेबस जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, अब एक एक की परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। अभी हमें यही शून्य से हमें आगे चलना है। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ शुरुआत करते हैं वो शून्य से ही शिखर की तरफ चलती है। तो शुरू करते हैं आपके भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है पहले वो समझेंगे। आपने बचपन से आपके बड़े बुजुर्ग आपको समझाते होंगे कि हमारा शरीर एक भौतिक शरीर है। भौतिक का मतलब वो क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं ना। भौतिक आप सुने होंगे, अगर आपने रामायण वगैरह पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। जैसे कहते हैं ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित या अधम शरीरा, यानी कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं तत्वों को हम बोलते हैं भौतिक, या फिर आम भाषा में हम ऐसे आम लहजे में बात करें तो हम कहेंगे कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व। भौतिक माने क्या होता है? जिसे हम छू सके, जिसे महसूस कर सके, या फिर जिसमें परिवर्तन कर सके, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं। जिसे छू सके, जिसमें परिवर्तन कर सके, जिसे महसूस कर सके। जैसे हवा, वो भी तो एक भौतिक ही है ना। हम भाई उसे छू सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो भौतिक एक दूसरे तरीके से समझेंगे तो जब आप भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कक्षा 10 में आपको मिलेगा ये कि भौतिक क्या होता है। जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले वो भौतिक है। जैसे आपका हाथ टूट जाएगा, है ना, अगर आपका हाथ टूट गया, आपका सर फट गया, तो वो बाद में सही हो जाएगा कि नहीं, कि ऐसा होल हो जाएगा खोपड़ी में? ऐसा नहीं ना भाई। अगर आपको चोट लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद कवर अप कर लेगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब वो डॉक्टर की देना कि वो आपका हाथ टेढ़ा कर दे। पहुंच जाएंगे यहीं बंगाली क्या, तो खाली बस ऐसे सीधा कर हो गया, इलाज हो गया, फिर कुछ दिन के बाद ये टेढ़े हो जाएगा, टेढ़े ऐसे ही चलोगे, पुष्पाराज बन जाएंगे। कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, इलाज सही तरीके से करवाना होता है। हम आधे पे करते हैं। देखिए, हर चीज़ को हम पैसे से नहीं तौल सकते। समझ रहे हैं? हम पैसे, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में यहीं चले जाएंगे, ये चाचा ठीक कर देते हैं, सबका ठीक कर देते हैं। तो देखो आधे महीने को टेढ़े चाचा करके रखे हैं। समझ रहे हैं? नहीं भरोसा मेरा, ये देखो ये मेरा टेढ़ा है हाथ, है ना, ऐसे ही इसी महिमा में भौतिक अवस्था है मेरी। समझ रहे हैं? तो भौतिक क्या होता है? जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले। तो भौतिक क्या होता है? जिसे छू सके, जिसमें परिवर्तन कर सके और जिसे महसूस कर सके, वो क्या है? वो भौतिक है। समझे? परिभाषा की बात करें तो याद रखना कि भौतिक विज्ञान में किसके बारे में पढ़ना है? हमें केवल ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है? ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। जैसे प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा है। समझ रहे हैं ना? ये जितना भी आप आगे चलते जाओगे, केवल आप भौतिक विज्ञान की परिभाषा पहले सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अन्योन का मतलब एक से अधिक, कई क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें ऊर्जा कैसे बनती है, कैसे आगे रूपांतरित होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। याद रखेंगे, इसके जन्मदाता की बात जहां आती है कि किसे जनक माना जाता है भौतिक विज्ञान का, तो याद रखना कि 95% जो योगदान है वो किसका है? वो है अल्बर्ट आइंस्टीन का। फिजिक्स में 95% जो योगदान है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर जिन्हें आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चूँकि ये विदेशी नाम है, इसका उच्चारण अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये हो गया। लेकिन
सबसे पहले फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, है ना। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूटन। इन्हें भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि फिजिक्स के जन्मदाता न्यूटन भी हैं। अब समझिए, अगर ऑप्शन 3 ऑप्शन देता है, तीनों में समझ रहे हैं, अगर देता है अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, तीनों में से फिजिक्स का जन्मदाता कौन है, तो आप किसे मानेंगे? गैलीलियो को कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल, भौतिक शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अब देखो कैसे, मान लेते हैं कि आप अपने घर पे खेल रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, आपका सर फट गया, आप मरने की कगार पे हो, आप आईसीयू में भर्ती हो और कुछ दिन के बाद आप ठीक होके आते हैं, तो आपके पापा कौन है? जो आपके पापा हैं वो आपके पापा हैं, या फिर जिस डॉक्टर ने आपकी जान बचाई वो आपके पापा हैं? तो कौन हमारे पापा होंगे? हमारे पापा वही हैं जो हमारे पापा पहले थे। तो गैलीलियो ने इसकी उत्पत्ति की, इस शब्द को पैदा किसने किया? तो गैलीलियो ने किया, लेकिन बाद में उसका विस्तार किसने किया? उसकी जान किसने बचाई? पूरी दुनिया को भौतिक के बारे में बताया किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन ने। ठीक है, तो हम जनक किसे कहेंगे? गैलीलियो को कहेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे बेटा रसायन विज्ञान की तरफ। तो रसायन क्या होता है? रसायन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, रस धन आयन। रसायन कहते किसे हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे ए और बी मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? सी का निर्माण कर रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं, जिनका गुण इन दोनों से क्या होता है? भिन्न होता है। समझ रहे हैं? जैसे ए को मान लेते हैं पानी और बी को मान लेते हैं भाई चीनी, और अब ये कैसा हो गया? पानी कैसा हो गया? मीठा हो गया। अब जितनी मीठी यहाँ चीनी थी उतना मीठा ये नहीं ना रह गया। अब यहाँ पानी का कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन यहाँ स्वाद बना ना कुछ। तो इन दोनों के गुण से इसका गुण क्या है? अलग है। समझ रहे हैं? रसायन किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं और जो इनके गुणों से क्या होता है? उसका गुण भिन्न होता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम मिलाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, तो उसमें एक पदार्थ का अस्तित्व बना रहता है, जबकि दूसरे का क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जैसे पानी में आप नमक मिला के देखो तो पानी में नमक खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नमक का गुण खत्म हो गया, वो है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। हमें विलयन के पहले, हमें रसायन के पहले भी पानी दिख रहा था और बाद में भी पानी दिख रहा है, लेकिन नमक पहले दिख रहा था, बाद में नमक नहीं दिख रहा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है रसायन। बात करें रसायन विज्ञान की परिभाषा की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के विभिन्न रूपों, अब याद रखिए द्रव्य के 3 ही रूप होते हैं। द्रव्य के कितने रूप होते हैं? 3 होते हैं। या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या फिर गैस होगा। ठीक है, अब जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2 पॉइंट और बढ़ा दिया है भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे प्लाज्मा कर दिया है ना, वो पॉइंट आपके सिलेबस में, हालांकि वो कक्षा 10 के लिए है। ठीक है, तो फिलहाल आपके सिलेबस में आपको यही पढ़ना है, ठोस द्रव गैस के बारे में। मतलब क्या है परिभाषा रसायन विज्ञान की? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों, तो आप कहेंगे अगर इस परिभाषा को आप दूसरी भाषा में कहो तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान बोलेंगे। तो भाई जब इन तीनों को एक साथ मिला के एक वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? द्रव्य कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई? जैसे जो कभी न मरे वो क्या है? अमर है। जो कभी न मरे वो क्या है? अमर है। वैसे ही ठोस द्रव गैस तीनों को मिला के क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। समझे? अरे भाई चलो कि कोई आदमी है, उसके 3 लड़के, पहले लड़के का नाम ठोस, दूसरे का नाम द्रव, तीसरे का नाम गैस। अब तीनों को बुलाने से अच्छा है बाप को बुलाओ, बेटा अपने आप दौड़ा आएगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये याद करने का ये तरीका है, समझिए। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुण व धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे?
उसे बोलेंगे रसायन विज्ञान। बात करें जन्मदाता की तो इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लेवासिये को माना जाता है। लेवासिये इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसे माना जाता है भाई? लेवासिये को केमिस्ट्री का या फिर रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। देखिए ये विदेशी नाम है, कहीं कहीं लिखा होता है लेवासी GUA, है ना। तो ये आपको एकदम ये अलग अलग उच्चारण मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो विदेशी वैज्ञानिक होते हैं उनके नाम का हिंदी में उच्चारण करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। बात करेंगे हम जीव विज्ञान की। जीव क्या होता है ना? तो जीव किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ, वह वस्तु जो वृद्धि, जनन, उपापचय, गति आदि क्रियाएं, आदि लक्षण प्रदर्शित करता है, वो क्या है? जीव है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बात करेंगे जीव विज्ञान की परिभाषा की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जीव जंतु का क्या करना है? अध्ययन करेंगे। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जीव विज्ञान। मतलब जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में, देखो पेड़ पौधे भी जीव हैं और आप और हम जीव हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सभी क्या है? जीव है। तो जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप कुत्ते के बारे में भी पढ़ोगे, तो आप बथुआ के बारे में भी पढ़ोगे। समझ रहे हैं? आप चिचिन्हा के बारे में पढ़ोगे तो आप पणवा के बारे में, पणिया पणवा के बारे में पढ़ोगे। मतलब आपको क्या करना है? विज्ञान की जिस शाखा में आप पेड़ पौधे व जीव जंतु दोनों के बारे में पढ़ोगे, उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलेंगे हम जीव विज्ञान। इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नाम इनका नाम बार बार सबकी जुबान पे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। साथ ही साथ अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल के जन्मदाता भी किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अब यही जीव विज्ञान आगे चल के आपका दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। अब अगर बात करेंगे यहाँ जंतु विज्ञान की तो विज्ञान, अब देखो यहाँ गलतियाँ क्या होती हैं। ये जो जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, वो किस विज्ञान की शाखा है? वो जीव विज्ञान की। यहाँ तक हमने बोला भाई भौतिक विज्ञान, हमने क्या कहा था? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा की अन्य उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान है। लेकिन अगर जब जंतु विज्ञान कहेंगे तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्योंकि ये जंतु विज्ञान है तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान में यानी कि जूलॉजी में आप कभी भी पेड़ पौधों के बारे में नहीं पढ़ने वाले। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे, उसे बोलेंगे जंतु विज्ञान। इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसके जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। बात करें वनस्पति विज्ञान की तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों व वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बात करेंगे इसके जन्मदाता की तो इसके जन्मदाता हैं थ्रियोफ्रैक्टस। इसके जन्मदाता कौन है भाई? थ्रियोफ्रैक्टस। ठीक है, ये आपकी बेसिक जानकारी है। आपको ये पूरी की पूरी सबकी परिभाषा एक एक वर्ड सहित मुखस्त याद करने की ज़रूरत है, तभी हम आगे चल के आपका सारा का सारा सिलेबस सही तरीके से खत्म होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये अगर इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद।